इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां एक तरफ लगातार अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल योगी सरकार को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मामले पर हुई धांधली को लेकर घेरती हुई नजर आई थी, वहीं अब योगी सरकार की तरफ से अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल पर उंगलियां उठने के बाद अनुप्रिया पटेल योगी सरकार को लेकर चुप्पी साध चुकी है। उधर प्रमोशन के मामले में उनकी छोटी बहन और सपा विधायक पल्लवी पटेल भी अब 170 लोगों के प्रमोशन को लेकर योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल पर लगातार हमलावर दिख रही हैं। पल्लवी पटेल 170 लोगों के प्रमोशन को लेकर आशीष पटेल के खिलाफ बड़े लेवल पर मोर्चा खोल चुकी हैं। शिकायत लंबे स्तर तक पहुंच रही है। अब ऐसे में क्या भाजपा की सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस योगी से किनारा कर लेगा? क्या एनडीए से अपना दल एस अलग होने वाला है, या फिर पल्लवी पटेल की शिकायत पर योगी सरकार अपने ही मंत्री आशीष पटेल पर कोई कार्रवाई करने वाली है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल 177 लोगों के प्रमोशन के मामले में आशीष पटेल अपनी साली पल्लवी पटेल के निशाने पर है। आशीष पटेल पर आरोप है कि इन्होंने जिन लोगों का प्रमोशन किया वो विधि संगत नहीं है। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल के नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पार्टी और मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल सपा विधायक और अपना दल का मेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के विभाग में हुए प्रमोशंस को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पल्लवी पटेल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उधर मामले को तूल पकड़ने के चलते अपना दल एस के नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को एक के बाद एक सफाई भी देनी पड़ रही है। लेकिन पल्लवी पटेल के इस प्रकरण को तूल देने के बाद उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग और यूपी एसटीएफ क्यों आशीष पटेल के निशाने पर आ गया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मामले में आशीष पटेल ने सूचना विभाग और एसटीएफ पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली है। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूँ, लेके चल दूंगा। तो और भी मंत्री पीड़ित है क्या इसमें? तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है। खाली अधिकारी तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर तो कोई हो। जितनी चाबी भरी राम कौन है? कौन है? जय श्री राम। मंत्री बने रहेंगे? हाँ? मंत्री बने रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मुझे आज बर्खास्त कर दो। नहीं, इस्तीफे का विकल्प भी तो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। आशीष पटेल के इन आरोपों से यूपी की राजनीति गर्मा गई है। चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। चर्चा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अपना दल एस की माने तो चाहे एसटीएफ प्रमुख अमिताभ ठाकुर हो या सपा विधायक पल्लवी पटेल, ये सभी राजनीतिक ईर्ष्या के कारण उन्हें बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 177 लोगों का प्रमोशन विधि संगत हुआ है। इनका प्रमोशन ईमानदार आईएएस के द्वारा गठित टीम ने किया है। लेकिन बढ़ते दबाव की राजनीति के बाद इस समय आशीष पटेल भी योगी सरकार से अब दो चार कर लेना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अपनी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे आशीष पटेल ने योगी सरकार को जमकर लताड़ा। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। फिलहाल योगी सरकार पर भी आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल इस समय हमलावर दिख रहे हैं।
इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल ने नौकरियों में आरक्षण के मामले में सरकार द्वारा की गई धांधलियों पर अपना विरोध जताया था और पल्लवी पटेल के आरोपों के बाद अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल का कहना है कि अगर किसी को कोई शक हो तो सीबीआई जांच भी की जा सकती है। फिलहाल अब देखना यह है कि अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने जिस तरह से आरोप लगाकर योगी सरकार के मंत्री और अपने सगे जीजा आशीष पटेल का घेराव किया है, उसका जवाब आशीष पटेल अपनी सफाई के रूप में तो लगातार दे रहे हैं, लेकिन आशीष पटेल के निशाने पर न सिर्फ सूचना विभाग, एसटीएफ, सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब क्यों आ गए हैं। अब इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार अगला कदम क्या उठाने वाली है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।